इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अगर कोई भी प्लैनेट किसी एक पार्टिकुलर राशि में अगर होता है तो उसका रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, उसे हम लोग डिटेल में समझेंगे इस पार्टिकुलर वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, सबसे पहले टर्मिनोलॉजी को समझते हैं कि एक्चुअल में उसको बोलते क्या है। तो अगर कोई प्लैनेट एक्सॉल्टेड साइन में है उसे हम लोग बोलते हैं दीप्त अवस्था। ओके। अगर कोई प्लैनेट अपने ओन साइन में है उसे बोलते हैं स्वस्थ। अगर ग्रेट फ्रेंड साइन में है उसे बोलते हैं मुदित। कोई भी प्लैनेट कौन से प्लैनेट का कौन सा कौन सा राशि जो है ग्रेट फ्रेंड साइन है, ग्रेट फ्रेंड्स हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है शांत। फ्रेंड साइन में शांत रहता है। फिर होता है न्यूट्रल साइन। न्यूट्रल साइन में दीन। फिर आता है दोस्तों इनेमी साइन, जिसमें जिसको बोलते हैं दुखी। फिर आता है मैलेफिक, जिसको बोलते हैं विकल। फिर ग्रेट इनेमी साइन, जिसको बोलते हैं खल। एंड अगर कोई भी प्लैनेट कंबस्ट हो जाता है, सन के काफ़ी नज़दीक चला जाता है। अब अगेन, कंबस्ट होने के लिए किसी भी प्लैनेट को सन के नज़दीक आना पड़ेगा एक पार्टिकुलर डिग्री। ओके, एक पार्टिकुलर डिग्री के नज़दीक आना पड़ेगा, तब वो कंबस्ट हो जाएगा। और जितना वो करीब आएगा तो उतना ही कंबस्ट माना जाएगा, और उसका इन्फ्लुएंस, उसका प्रभाव हमारे जीवन पे कम होता चला जाएगा जितना करीब हो जाएगा। ओके, बट अगेन, कितने डिग्री पे कौन सा प्लैनेट कंबस्ट होता है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नाउ हम लोग समझते हैं मूल त्रिकोण राशि, मूल त्रिकोण साइन। दोस्तों, क्या होता है कि कोई भी जो प्लैनेट है ना, उस प्लैनेट का पार्टिकुलर राशि होता है। ओके, उस राशि में बहुत कंफर्टेबल फील करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो हो गया एग्जॉल्टेड साइन। ओके, बहुत सारी स्टेजेस हैं, 9 स्टेट्स हैं। एक हो गया दीप्त, एग्जॉल्टेड, ओन साइन, ग्रेट फ्रेंड, फ्रेंड साइन, न्यूट्रल साइन, इनेमी साइन, मैलेफिक साइन, ग्रेट इनेमी साइन एंड कंबस्ट विद द सन। तो ये 7 स्टेट है। ओके, 7 स्टेट है। बट उसके अलावा जो उस पार्टिकुलर प्लैनेट के मोस्ट ऑफ द जो कार्य तत्व हैं, एक पार्टिकुलर राशि से मैच खाते हैं, तो उस राशि को बोला जाता है मूल त्रिकोण राशि उस पार्टिकुलर प्लैनेट का। ओके, तो इस एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे सन। तो सन के लिए मूल त्रिकोण राशि लियो राशि है। क्यों? क्योंकि सन के मोस्ट ऑफ द जो कार्य तत्व हैं वो लियो के कार्य तत्व से मैच करते हैं। मतलब सन सन प्लैनेट के मोस्ट ऑफ द कार्य तत्व हैं वो लियो साइन के कार्य तत्व से मैच करते हैं। इसीलिए दोस्तों, लियो को सन का मूल त्रिकोण राशि माना जाता है। वहीं अगर मून की बात करें तो मून टॉरस राशि में मूल त्रिकोण राशि माना जाता है। ओके, टॉरस साइन में। बट आप बोलेंगे कि मून का तो टॉरस साइन भी नहीं है। दोस्तों, मून एग्जॉल्टेड भी होता है एंड मूल त्रिकोण राशि भी मून का दोस्तों वो टॉरस है। क्यों? क्यों ऐसा है? तो दोस्तों, जो मून के मोस्ट ऑफ द जो कार्य तत्व हैं वो टॉरस राशि के कार्य तत्व से मैच करते हैं, इसीलिए मून का मूल त्रिकोण राशि टॉरस माना गया है। अब आगे बढ़ते हैं मार्स। तो मार्स का जो मूल त्रिकोण राशि है वो है एरीज, मेष राशि। वहीं मरकरी का वर्गो। यहाँ पे नोटिस देने वाली बात है, नोटिस करने वाली बात ये है कि मरकरी दोस्तों अपने ही साइन में मूल त्रिकोण राशि में भी होता है और उच्च का भी होता है। वहीं जो मून है वो टॉरस साइन में उच्च का भी होता है और मूल त्रिकोण राशि में भी होता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं जुपिटर। जुपिटर का मूल त्रिकोण राशि सेजिटेरियस, इसकी अपनी राशि है। ऐसे तो इसकी 2 राशि है, सेजिटेरियस एंड पाइसिस। बट सेजिटेरियस में दोस्तों ये मूल त्रिकोण राशि माना गया है। उसके बाद आता है वीनस। वीनस की अगेन 2 राशि है, टॉरस एंड लिब्रा। बट वीनस लिब्रा में दोस्तों मूल त्रिकोण राशि में माना गया है। उसके बाद आते हैं सैटर्न। सैटर्न के लिए एक्वेरिस। ओके, एक्वेरिस में मूल त्रिकोण राशि में माना गया है। अब हम लोग समझते हैं एग्जॉल्टेड साइन, ओन साइन, ग्रेट फ्रेंड साइन, फ्रेंड साइन, न्यूट्रल साइन, इनेमी साइन, मैलेफिक साइन, ग्रेट इनेमी साइन एंड कंबस्ट विद द सन। ओके, इन सब कीवर्ड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप नोटिस कीजिएगा तो टोटल 12 हाउस हैं। ओके,
12 हाउस के अलावा प्लैनेट की बात करें तो 9 प्लैनेट हैं। वो 12 हाउस में कहीं भी पाए जा सकते हैं। ओके। और कई सारे प्लैनेट्स का कंजंक्शन भी हो सकता है। 27 नक्षत्र होते हैं, कोई भी प्लैनेट कोई भी नक्षत्र में हो सकता है। तो दोस्तों क्या होता है ना कि ये कैलकुलेशन बहुत बड़ा चला जाएगा। ओके। तो क्योंकि ये बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ही जोड़िए कि एक पार्टिकुलर, ओके, जो लग्न की बात करें तो एक पार्टिकुलर लग्न में 12 साइन तक आ सकते हैं। उसी तरह से सपोज फर्स्ट हाउस की बात किए, सेकेंड हाउस में भी 12 राशि आ सकता है। थर्ड हाउस में भी 1 से 12 तक का कोई भी राशि फॉल हो सकता है। तो जब आप परमुटेशन एंड कम्बिनेशन अगर निकालने का प्रयास कीजिएगा और यू नो तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो कैलकुलेशन है बहुत लंबा चला जाएगा। ऊपर से 9 प्लैनेट को भी बैठाइए। तो बेटर ये है कि आप ये समझ लीजिए कि कौन सा एग्जॉल्टेड साइन में है, ओन साइन, ग्रेट फ्रेंड, फ्रेंड साइन, न्यूट्रल, इनेमी, मैलेफिक और ग्रेट इनेमी साइन और कंबस्ट विद द सन। अगर ये 9 स्टेट, ओके, जो 9 स्टेट्स हैं, अगर इसे अगर पता कर लेते हैं, इसका मतलब ये है कि आप काफ़ी हद तक प्रेडिक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि इतना यू नो एक पार्टिकुलर राशि में किसी भी प्लैनेट का क्या इन्फ्लुएंस रहेगा दोस्तों, ये समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट इस कीवर्ड्स के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। तो सन के लिए बात करें तो मून, मार्स एंड जुपिटर फ्रेंड्स हैं। इनेमी में बात करें तो वीनस एंड सैटर्न एंड मरकरी के लिए न्यूट्रल रहता है। मून के लिए सन एंड मरकरी फ्रेंड्स, इसके कोई भी शत्रु नहीं है। और मार्स, जुपिटर, वीनस एंड सैटर्न, ओके, मार्स, जुपिटर, वीनस एंड सैटर्न इसके लिए वो न्यूट्रल रहता है। मंगल की बात करें तो सन, मून और जुपिटर फ्रेंड्स हैं। सन, मून और जुपिटर फ्रेंड्स हैं। मरकरी दोस्तों इनेमी साइन में है और वीनस एंड सैटर्न न्यूट्रल है। वहीं मरकरी की बात करें तो सन एंड वीनस दोस्तों फ्रेंड साइन में है और मून इनेमी साइन में। और मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, ओके, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न के लिए न्यूट्रल है। वहीं जुपिटर की बात करें तो सन, मून और मार्स फ्रेंड्स, मरकरी एंड वीनस इनेमी और सैटर्न के लिए न्यूट्रल। वहीं अगर वीनस की बात करें तो मरकरी एंड सैटर्न फ्रेंड्स, सन और मून इनेमी और मार्स एंड जुपिटर दोस्तों न्यूट्रल। ओके। वहीं सैटर्न की बात करें तो मरकरी एंड वीनस, ओके, मरकरी एंड वीनस फ्रेंड्स एंड सन, मून और मार्स, ओके, सन, मून और मार्स इनेमी और जुपिटर के लिए वो न्यूट्रल है। वहीं राहु केतु की बात करें तो राहु के लिए मरकरी, वीनस एंड सैटर्न, ओके, मरकरी, वीनस एंड सैटर्न के लिए फ्रेंड्स, सन, मून और मार्स के लिए दोस्तों शत्रु एंड जुपिटर के लिए दोस्तों न्यूट्रल रहेगा। वहीं केतु की बात करें तो मार्स, वीनस एंड सैटर्न, ओके, उसके लिए सन मून के लिए, आपको सन मून के लिए राहु एंड केतु दोनों ही ग्रहण लगाते हैं, तो दुश्मन ही होंगे, शत्रु ही होंगे। ठीक है, इनेमी है राहु केतु का सन और मून। बट जुपिटर के लिए, राहु के लिए जुपिटर दोस्तों उसके लिए न्यूट्रल रहता है। हालांकि गुरु चंडाल योग भी बनता है अगर साथ में आ जाए तो। केतु की बात करें तो मरकरी एंड जुपिटर, ओके, मरकरी एंड जुपिटर के लिए केतु जो है न्यूट्रल रहता है। सन मून के लिए ऑफकोर्स सन मून के लिए न्यूट्रल नहीं रहेगा, ओके, शत्रु है। और मार्स, वीनस एंड सैटर्न के लिए मित्र। अब ये समझ गए। अब हम लोग ना समझते हैं जितने भी स्टेट्स हम लोग देखे थे, अब हम लोग राशि वाइज समझने का प्रयास करते हैं। तो सन, ओके, सन जो है एरीज में एग्जॉल्टेड होता है और अपने ओन साइन इसका जो होता है वो है लियो। मूल त्रिकोण लियो साइन आ गया। एंड ग्रेट फ्रेंड्स के लिए सेजिटेरियस एंड पाइसिस, ओके, क्योंकि जुपिटर। एंड शांत फ्रेंड साइन में हो गया कैंसर एंड स्कॉर्पियो। उसी तरह मून की बात करें तो टॉरस दोस्तों एग्जॉल्टेड हो गया, ओके, एंड कैंसर अपना साइन हो गया।
टॉरस मूल त्रिकोण साइन हो गया, एंड लियो दोस्तों ग्रेट फ्रेंड साइन, एंड मरकरी, ओके, जिसमें जेमिनी एंड वर्गो दोनों आ जाती है। ओ हो गया दोस्तों फ्रेंड साइन। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि इससे पहले हमने प्लैनेट्स के फ्रेंड्स एंड प्लैनेट के फ्रेंड्स इनेमी और न्यूट्रल, ये तीनों चीज़ों को देखा। वही सेम चीज़, ओके, उसकी राशि के द्वारा भी आप देख सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।